नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो सभी सब्जेक्टों से प्रश्नों को लेकर बनाया गया है। दोस्तों, एग्जाम की समय जो है लगभग नज़दीक आ गई है, तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? दोस्तों, ये है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पे सन 1958 ईस्वी से दिया जाता है। बात करें दोस्तों भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 ईस्वी से किया गया था। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत 1992 से किया गया था। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी से किया गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये जे शंकर कुरूप को मिला है। शंकर कुरूप को जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये मलयालम भाषा के राइटर थे। वहीं 2019 ईस्वी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये ए नंबूदरी को दिया गया है। ए नंबूदरी को दिया गया है जो भी मलयालम भाषा के राइटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें वनस्पति तेलों को वसा में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है? दोस्तों, वनस्पति तेलों को वसा में यानी कृत्रिम घी में जो परिवर्तित किया जाता है ये प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण, और इसमें जो है निकेल को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साबुनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत साबुन का निर्माण होता है। वहीं बल्लनीकीकरण रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? दोस्तों, लोहा का ओर जो नहीं है आपको पहचानना है। दोस्तों, लोहा का संकेत जो है Fe होता है। तो दोस्तों, एंथ्रासाइट जो है ये कोई लौह अयस्क नहीं है, ये एक प्रकार का कोयला है जो कोयला का सर्वोत्तम कोटि भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट जो है दोस्तों ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक फुटबॉल से संबंधित प्रतिस्पर्धा नहीं है? दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, बाद बाकी सभी फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और सन 2019 ईस्वी का जो है ईरानी ट्रॉफी विदर्भ के टीम ने जीता था। विदर्भ के टीम ने जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो वर्णन है ये संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। दोस्तों, ग्राम पंचायत लागू करवाने वाला प्रथम राज्य जो भारत में है यह है राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1959 ईस्वी में ग्राम पंचायत को लागू करवाया गया था। वह अनुच्छेद 60 की बात करें दोस्तों तो ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ से है। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का जो रीट जारी करता है ये इसी आर्टिकल के थ्रू करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें बाल श्रम को निषेध बताया गया है। बाल श्रम पर निषेध बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ते के किस भाग में संपन्न होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों के लिए उनके लिए आवश्यक भोजन बनाने की विधि है जिसके लिए आवश्यक चीज जो है सूरज की प्रकाश, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, और इसी प्रक्रिया के थ्रू जो है हमें ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। तो इसमें जो है पौधे की निचले भाग जो है सबसे अधिक प्रतिक्रिया में मददगार साबित होती है। बात करें दोस्तों, इसमें जो हरित लवक यानी क्लोरोफिल जो उपयोग होती है तो इसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है, Mg की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लंदन में आयोजित होने वाली 2012 की ओलंपिक खेल में
कौन सा खेल को प्रथम बार जोड़ा गया था? दोस्तों लंदन में जो ओलंपिक खेल हुआ था 2012 में, ये 30वां ओलंपिक था। याद होगा आपको, एक 30वां ओलंपिक जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो में हुआ था। और 32वां ओलंपिक जो जापान में 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन वर्तमान महामारी के काल में इसके डेट जो है बढ़ गया है। अब ये ओलंपिक जो है 2021 में होगी और जापान में ही होगी। दोस्तों तो इसमें जो है 2012 में जो ओलंपिक हुई थी, तो इसमें सर्वप्रथम महिला बॉक्सिंग को जगह दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें एक और क्वेश्चन की, जो 2021 ईस्वी में जापान में ओलंपिक खेल होगा 32वां, तो इसके लिए जो मस्कट को तैयार कर दिया गया है और मस्कट का नाम रखा गया है दोस्तों मिराई टोबा नाम रखा गया है, जो जापान में ओलंपिक होगी उसके मस्कट का। ये VVI क्वेश्चन होगा, मस्कट से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में अधिकांश मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। दोस्तों मैंग्रोव वन जो होती है दलदली प्रकार की वन होती है और ये भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखने को मिलेगा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यानी सुंदरबन डेल्टा जो है भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा भी है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एकमात्र क्रिकेटर जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है? दोस्तों क्रिकेटर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ये है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट एक आयरिश फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, साथ साथ राइटर भी हैं। इनको जो है लिटरेचर में मिला है नोबेल पुरस्कार सन 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? दोस्तों अक्रिय गैस की खोज जो है विलियम रैमजे के द्वारा किया गया था, विलियम रैमजे के द्वारा किया गया था। और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, इसीलिए किसी भी जो तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इसे अक्रिय गैस भी कहा गया है। तो दोस्तों अक्रिय गैस जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है। जेनॉन का सूत्र दोस्तों Xe होता है और परमाणु क्रमांक 54 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है, वहीं भारत की साइलेंट वैली यानी मौन घाटी जो है केरल में स्थित है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है सिलिकॉन वैली और साइलेंट वैली में। तो साइलेंट वैली यानी मौन घाटी जो है केरल में है, वहीं बेंगलोर में है सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लामा नामक जंतु निम्नलिखित में से किस प्राणी की प्रजाति मानी जाती है? दोस्तों लामा जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये एक प्रकार का घरेलू ऊंट की ही प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लामा और ऊंट ही एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जिनके RBC में जो है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अन्यथा किसी भी स्तनधारी के RBC में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार किस वर्ष अस्तित्व में आया? दोस्तों सूचना का अधिकार सन 2005 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव सहित सभी प्रकार के स्तनधारियों में हृदय पाई जाती है। दोस्तों स्तनधारियों में जो हृदय होती है ये 4 कपाट वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें 3 कपाट वाली जो होती है दोस्तों, ये एम्बीफियन उभयचर में जो है 3 कपाट वाली हृदय चैम्बर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के अनुसार किया गया था? दोस्तों विश्व बैंक WB तथा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 1945 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया था और दोनों का मुख्यालय जो है दोस्तों वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में स्थित है, जो अमेरिका का राजधानी भी है। बात करें बार्डुंग सम्मेलन की, तो इस सम्मेलन की देन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम सुन रखे होंगे आपने, तो इसी सम्मेलन की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सार्क की सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों में अंतिम है। दोस्तों सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों ये काठमांडू में स्थित है, काठमांडू नेपाल में इसके मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों सार्क में जो सबसे लास्ट में सदस्य अटैच हुए ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सन
2008 में सार्क का सदस्य बना और सार्क में प्रेजेंट में टोटल 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में आकार के अनुसार चौथा तथा सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा कौन सा है? दोस्तों आकार के अनुसार सबसे बड़ी ग्रह जो है ये बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ी ग्रह है। उसके बाद शनि का नंबर आता है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अरुण का नंबर आता है और 4 नंबर पे वरुण का नंबर आता है। तो आकार के अनुसार चौथा हो गया आपका वरुण। तो वरुण ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह सबसे पहला है सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे स्वयं पृथ्वी और चौथे नंबर पे मंगल। तो आकार के अनुसार अभी आपने देखा ग्रह चौथा जो है ये वरुण था और दूरी के अनुसार चौथा हो गया मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक समय तक लोकसभा का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये है बलराम जाखर। बलराम जाखर के द्वारा लगातार 9 साल तक यानी 1980 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक लगातार 9 साल तक लोकसभा का अध्यक्ष इन्होंने रहा। ये जो है कांग्रेस पार्टी के हैं बलराम जाखर। दोस्तों जीवी मांगलकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष हुए जीवी मंगलकर लोकसभा के। वहीं सबसे अधिक दिन तक बलराम जाखर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा जो है भारतीय संसद के निम्न सदन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों अंकोर वाट जो है यहाँ पे कंबोडिया में स्थित है, यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों यूट्यूब की शुरुआत जो है सन 2005 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यूट्यूब के जो संस्थापक हैं इनमें है जावेद करीम, स्टेव भी हैं और हर्ली भी है। ये तीनों मिलके ही यूट्यूब के स्थापना किया था 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखता हूँ दोस्तों, भारत के लिए नियोजित राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। दोस्तों भारत के लिए राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। इसे वयोवृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, इनकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनमो भी करती है और जनरेटर भी करती है। इस क्वेश्चन में दोनों ही आंसर हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों ही राइट आंसर है। वहीं विद्युत मोटर की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनमो तथा जनरेटर। दोस्तों डायनमो तथा जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और ये दोनों जो काम करते हैं दोस्तों ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उसे 7 सिस्टर नाम दिया गया है, तो इसमें कौन सा नहीं आता? तो ये बिहार नहीं आता है, बिहार 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो थे ये राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ये सेन वंश के राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रंगों में से सबसे अधिक प्रकीर्णन दर्शाता है? दोस्तों जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी प्रकीर्णन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं
तो 7 रंगों में बट जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड तथा सबसे नीचे वायलेट होती है। यानी जो सबसे ऊपर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, जो सबसे नीचे है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे अधिक जो दर्शाएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला दर्शाएगा, इसीलिए राइट आंसर बैंगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो समान धूप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों आइसोहेल रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धूप वाले, दो समान धूप वाले जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा। वहीं आइसोहेलाइन रेखा दोस्तों समलवन रेखा होती है, जो समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है। आइसोहाइट रेखा समवर्षा रेखा भी कहते हैं इसे दोस्तों, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। वहीं आइसोथर्म जो है समताप रेखा होती है, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है। दोस्तों सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी जो है विषाणु को कहा जाता है। विषाणु के खोजकर्ता दोस्तों इवान बस्की थे, इसीलिए इवान बस्की को विषाणु का पिता भी कहा जाता है। वहीं जीवाणु का पिता दोस्तों ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक जो है जीवाणु के खोजकर्ता है, इसीलिए इसे जीवाणु के पिता कहा जाता है। इवान बस्की जो है विषाणु के खोजकर्ता है, इसलिए इसे विषाणु का पिता कहा जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर भी है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। यानी आप विषाणु को किसी बोतल में पैक कर दीजिए तो निर्जीव की भांति व्यवहार करती है, जैसे ही किसी सजीव बॉडी में आती है तो एक्टिव हो जाता है। वहीं पे दोस्तों युगलिना की बात करें तो ये पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच का कड़ी किसे कहते हैं, तो युगलिना को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस से संबंध में सत्य नहीं है। जीपीएस सभी परिचित हैं, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ये तो सही है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये नहीं कर सकता दोस्तों। ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही पहचानना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग को ... नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुष्ठ रोग को जो है हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, ये एक वैज्ञानिक के नाम पे है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लॉकजा जो है ये टिटनेस का लास्ट स्टेज है, टिटनेस को ही लॉकजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो दोस्तों HTML जो है ये कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जबकि SSH, PPP, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सभी जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव का नाम क्या है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो इसके 9वें महासचिव जो है ये एंटोनियो गुटेरस है, जो वर्तमान में भी है। ये पुर्तगीज है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाली है ये एंटोनियो गुटेरस। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO के 9th महासचिव है। UNO की जो है स्थापना 1945 में किया गया था। इससे पहले बान की मून था, बान की मून का ही स्थान लिया एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। दोस्तों ये है RPF, रेलवे सुरक्षा बल। RPF जो है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये रेल मंत्रालय के अधीन है। जबकि सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, ये सभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम को पहचानें। दोस्तों अदरक, सलजम, गाजर और प्याज में गाजर जो है ये जड़ का उदाहरण है, जबकि रेस्ट तना का उदाहरण है। दोस्तों मूली भी जड़ का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये MP में स्थित है और इसका कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। जबकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान होता तो महाराष्ट्र आंसर हो जाता, ये महाराष्ट्र के तडोवा में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बिहार में संजय के नाम से जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो एक चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है। दोस्तों छाया यानी शेड में जो पौधा उगाया जाता है उसे सियोकैट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन, मैप का अध्ययन को जो है दोस्तों कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त नाम RLW का पूरा नाम क्या है? अगर आप कभी टिकट कराए होंगे तो उसके पीछे इन सब का जो है वर्णन लिखा रहता है। तो दोस्तों RLW का जो पूर्ण रूप है ये है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, यानी अगर रास्ते में सीट जो आदमी सफ़र कर रहा है वो अगर छोड़ देता है वहीं तक का उसका टिकट है, और अगर आप RLW के तहत आपका वेटिंग चल रहा है तो आपका जो है वहाँ से आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? दोस्तों होम रूल आंदोलन जो सबसे पहले 1905 ईस्वी में लंदन में चलाया गया था, लंदन में चलाया गया था श्यामजी कृष्ण जी वर्मा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था लंदन में। उसके बाद भारत में होम रूल आंदोलन जो है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में चलाया गया, तिलक और बेसेंट के प्रयास से सन 1916 में। तो तिलक और एनी बेसेंट जो है मद्रास और पुणे में चलाए थे, पुणे में तिलक और मद्रास में बेसेंट। तो यहाँ पे बिहार की बात हो रही, तो बिहार में होम रूल आंदोलन के जो संचालक थे ये थे मौलाना मजहरुल हक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बड़ा ही कंफ्यूजन और क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण है? दोस्तों डॉक्टर वेब एक प्रकार का एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशकथिया लोक नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? दोस्तों दशकथिया जो लोक नृत्य है ये ओडिशा राज्य की उपज है। वैसे ओडिशा की जो फेमस नृत्य है ये ओडिसी है, ओडिसी नृत्य है जिसे क्लासिक नृत्य की भी दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मिलान उसके उद्गम स्थान के साथ सही नहीं है? दोस्तों ये है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जो है ये जनापौव की पहाड़ है, जनापौव की पहाड़ है चंबल नदी की उद्गम स्थल। ये विंध्य पर्वतमाला, विंध्य श्रेणी के पर्वतमाला से निकलती है, विंध्य पर्वतमाला के श्रेणी से इंदौर के पास MP से निकलती है। जबकि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील सही है, मानसरोवर झील से और भी नदी निकलती है, सिंधु सतलज। गंगा देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है देवप्रयाग में तो वहाँ से गंगा बन जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में सत्य नहीं है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो सत्य नहीं है ये आपको पहचानना है। तो ये है राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, जो यहाँ पे गलत लिख दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होता है, ये सही है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अभी तो योजना आयोग नहीं है वर्तमान में, नीति आयोग है, तो उनके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, थल समीर की दिशा होती है। दोस्तों थल समीर और समुद्र समीर दो प्रचलित क्वेश्चनें आती है। दोस्तों थल समीर जो है हमेशा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनकी दिशा जो है स्थल से सागर की ओर होती है और ये हमेशा रात के समय चलती है, जब पृथ्वी का जो है वातावरण ठंडा हो जाता है तो उस समय जो है पृथ्वी से जो है सागर की तरफ हवा चलती है, तो इसे थल समीर कहते हैं। वहीं समुद्री समीर जो है इसके जस्ट रिवर्स है। समुद्री समीर हमेशा दिन के समय चलती है और ये समुद्र से जो है पृथ्वी की तरफ चलती है हवा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुस्तक ईस्ट वेस्ट के लेखक लेखिका कौन है? दोस्तों पुस्तक ईस्ट वेस्ट के लेखक जो हैं ये भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नासिरा शर्मा जो देख रहे हैं आप, ये नासिरा शर्मा को सन 2019 ईस्वी का जो है व्यास सम्मान भी दिया गया था कागज के नाव के लिए। कागज के नाव इनके उपन्यास का नाम है, तो इनके लिए उसे व्यास सम्मान 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेणुका जी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये गिरी नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व को कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्रमांक है, जो 57 से 71 तक के तत्व को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है लेंथेनाइड तत्व। वहीं एक्टिनाइड तत्व जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये कहा जाता है दोस्तों 89 से 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को जो है एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता है, ये मोसले महोदय के द्वारा किया गया था, जबकि प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीफ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों किया गया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। तो देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन, हेनसांग यहाँ पे सही नहीं है, होना चाहिए। विक्रमादित्य, फहियान, बिन तुगलक, इब्न बतूता, उपयुक्त सभी सही है। दोस्तों राइट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आए थे, ये भी सही है। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहियान आए थे, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक भी लिखा है, ये मोरक्को के यात्री थे, ये भी सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, अमेरिकन ओपन क्ले कोर्ट, फ्रेंच ओपन मिट्टी कोर्ट, विंबलडन घास के मैदान। दोस्तों टेनिस के ये 4 महाकुंभ का नाम है, जो साल में चारों एक एक करके कराया जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन कराया जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होती है। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन का नंबर आता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन आती है, फिर आती है विंबलडन 3 नंबर पे, और इसके बाद लास्ट में अमेरिका ओपन कराया जाता है। तो इसमें जो गलत मिलान किया गया है दोस्तों, ये किया गया है बी नंबर। अमेरिकन ओपन भी जो है हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है, यानी बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, वहीं फ्रेंच ओपन मिट्टी कोर्ट में और विंबलडन घास के मैदान में। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।